गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल साइको ट्रिक में। आज मैं आपके सामने एक और टॉपिक लेकर आया हूँ नया, जिससे आपको काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी और आई होप ये जानकारी जो मैं देने जा रहा हूँ आपको काफ़ी सारी अच्छी लगेगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट या फिर सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। आज का जो टॉपिक है वो है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब ये होता है कि अपने आप को वर्तमान में रखना, प्रेजेंट में। अभी आप जहाँ बैठे हो, खड़े हो, आपको इसका पूरा ध्यान होना चाहिए, या फिर आप जो काम कर रहे हो उस पर आपका एकदम प्रॉपर ध्यान होना चाहिए। वो होता है माइंडफुलनेस। बट क्या है ना, हमारे माइंड का, हमारे दिमाग की ऐसी आदत नहीं है कि प्रेजेंट में रहने की। वो हमेशा या तो फ्यूचर में रहता है या तो फिर पास्ट में रहता है। पास्ट की चीज़ें सोच रहा होता है या फिर फ्यूचर के बारे में कुछ ना कुछ सोच रहा होता है। तो प्रेजेंट में हमारा मन रहता नहीं है कि पास्ट में मेरे साथ ये नहीं होना चाहिए था, कि मेरे साथ क्या हुआ था। हमारा माइंड उसके बारे में हमेशा सोचता रहता है कि अभी फ्यूचर में आगे चला जाता है कि भाई मैं आगे क्या करूँगा, कि मुझे कैसा यश चाहिए, मतलब मेरे पास कितना पैसा होना चाहिए, मैं कैसे करूँगा और मेरे पास क्या क्या होना चाहिए। तो फ्यूचर के बारे में काफ़ी सारी बातें सोचने लगता है और पास्ट में चला जाता है। प्रेजेंट में रहने का सवाल ही नहीं आता जल्दी। इसलिए मन को चंचल कहा जाता है कि मन हमेशा या तो पास्ट में या तो फ्यूचर में हमेशा दौड़ता रहता है, एक जगह स्थिर नहीं रहता। मन को अस्थिर कहा गया है। ठीक है, लोग ये भी बोलते हैं कि अपने मन को या फिर अपने आप को प्रेजेंट में या फिर अपने आप को वर्तमान में रखने से असली हैप्पीनेस, जो बोलते हैं ओरिजिनल हैप्पीनेस, वो वर्तमान में मिलती है। तो उसी के रिगार्डिंग माइंडफुलनेस यही होता है कि अगर आपका माइंड फ्यूचर में चला गया है या फिर पास्ट में चला गया है, आप अगर जहाँ बैठे हैं वहाँ से आपको अगर पता चल गया कि हाँ हमारा माइंड भटक रहा है, मेरा माइंड भटक गया है, मैं पास्ट के बारे में सोच रहा हूँ या फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ, ये आपको अगर पता चल गया तो उसको वहाँ से पकड़कर प्रेजेंट में लाना, ये होता है माइंडफुलनेस। अब माइंडफुलनेस का छोटा सा एग्जांपल दूँ। अगर आप चाय पी रहे हैं तो चाय पीते पीते जो चाय में सिप की आवाज़ आती है ना, आपका ध्यान उस पर रहेगा कि मैं प्रेजेंट में चाय पी रहा हूँ, उसकी ऐसी आवाज़ आई। ये होता है माइंडफुलनेस। अगर रोड पे आप चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं और रोड पे आपका पैर टच हो रहा है और आवाज़ आ रही है, घर्षण हो रहा है, तो आपका अगर ध्यान उस पर जाता है तो वो है माइंडफुलनेस प्रेजेंट में। कि आप जो काम अभी कर रहे हैं आपका पूरा ध्यान उस पर रहना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं और उसको कैसे कर रहे हैं, उसका क्या इफ़ेक्ट आपको प्रेजेंट में पड़ रहा है, क्या सुनाई दे रहा है। सपोज दैट आप जैसे गाड़ी पे जाते हैं, तब भी गाड़ी पे चलते वक्त भी हमारा ध्यान इधर उधर ही रहता है। ठीक है, हमारा फ्यूचर के बारे में सोचना, उसके बारे में सोचना, वो चालू रहता है। इसको राग और द्वेष कहते हैं। मतलब राग और द्वेष मतलब मैंने आपको फ्यूचर और प्रेजेंट के बारे में, फ्यूचर और पास्ट के बारे में जो चीज़ें बताई है, जो हम सोचते हैं ना हमारे साथ ये नहीं होना चाहिए था, हमारे साथ ये होना चाहिए था, इसको कहते हैं राग और द्वेष। प्योर हिंदी भाषा में इसको राग और द्वेष कहते हैं, जो हमारा मन हमेशा सोचता रहता है। ठीक है, तो जैसे हम गाड़ी पे जा रहे हैं और हवाएं हमारे मन को या फिर हमारे बॉडी को, फेस जिस तरह से टच करती हैं, वो हमें महसूस हो रहा है कि हवा हमारे फेस को टच कर रही है, तो उसका एहसास लेना वो है माइंडफुलनेस। वो होता है माइंडफुलनेस। ठीक है, तो माइंडफुलनेस, एक और बात होता है, माइंडफुलनेस में रहने का तरीका है मेडिटेशन करना। मेडिटेशन में जब हम लोग बैठते हैं तो जब हम सांस अंदर और बाहर करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान सांस पे होना चाहिए। वो सांस की आदत से, इस आदत से में भी आपका मन, आपके दिमाग को प्रैक्टिस हो जाएगी माइंडफुलनेस होने की, मतलब प्रेजेंट में रहने की। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी आपको। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना, और कुछ भी ऐसा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।